हेलो एवरीवन, दिस इज साइकिक मिरर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन यू एंड देम। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके साथ आपका कनेक्शन क्या है? क्या आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो? क्या आप लोग दोनों सोलमेट हो या तो फिर कर्मिक हो? क्या है कनेक्शन दोनों के बीच में? ओके, वही हम लोग देखेंगे। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर है तो फिर आपके लिए है पाइल नंबर 1। एंड अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर है तो फिर आपके लिए है पाइल नंबर 2। ओके, सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक ऑफ योर पर्सन, जो भी है पर्सन ऑन योर माइंड, उनके बारे में सोचिए। और आपका कोई भी बर्थ मंथ है उसको रिलेटेड आप पायल चूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आपका पर्सन जो है उनका बर्थ मंथ रिलेटेड पायल आप चूज़ कर सकते हो। ओके, थंबनेल में मैंने डिटेल में दे दिया है पायल नंबर 1 एंड 2 का बर्थ मंथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रीडिंग शुरू करते हैं। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ उससे जनरल रीडिंग, दिस मे और दिस मे नॉट रेजोनेट विद यू ऑल, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके ओके, सबसे पहले पायल नंबर 1। मैं पायल नंबर 2 को इस तरफ रख देती हूँ। पायल नंबर 1, ये रहा आपका रीडिंग। आपका कनेक्शन क्या है विद द पर्सन ऑन योर माइंड? कनेक्शन क्या है पायल नंबर 1 पीपल, पर्सन ऑन योर माइंड? Think of your person, pile number 1, so that मैं उनका एनर्जी चैनल कर पाऊँ। ट्रम्प आए हैं, rejoice and celebration, foundation and achievement, memories of love, bottom of the deck। आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत हैप्पी वाला कनेक्शन है। यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, मैं देख सकती हूँ यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड ये कनेक्शन ना बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओके, यहाँ पर बहुत सारा मिसिंग वाला एनर्जी है। ऐसा मानो आपका पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आप भी करते हो, काइंड ऑफ थिंग्स। एंड देयर इज़ अ मेमोरी ऑफ पास्ट लाइफ काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर काइंड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, लव एंड एक अजीब सा पूल फील कर पाते हैं उस पर्सन के लिए। एंड ये पर्सन भी कहीं ना करते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन दोनों के बीच में रहे होंगे। एंड बाद शादी तक भी पहुंच गए थे, यानी दोनों ही सोचा था कि शादी कर लेंगे, लेकिन बीच में अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है। मुझे जो फील हो रहा है पाइल नंबर 1, आप दोनों ना एकदम रॉन्ग टाइम पे कनेक्टेड हुए हो। ओके, रॉन्ग टाइमिंग रॉन्ग था यहाँ पर दोनों के बीच में। ओके, सो मैं और भी कार्ड से देखना चाहती हूँ। मुझे ऑलरेडी अंदाज़ा हो गया है कि कनेक्शन क्या है, मैं और भी कार्ड से श्योर हो जाती हूँ। पाइल नंबर 1, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या कनेक्शन है उनका? प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गिव मी द गाइडेंस। क्या वो दोनों ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या तो फिर कार्मिक है? क्या है यहाँ पर? एक पीसफुल ट्रू कनेक्शन मुझे लग रहा है। या स्ट्रेंथ आए हैं, ब्यूटीफुल। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेनिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पर
या देयर इज़ एन एंडिंग। डेफिनेटली यहाँ पर शादी वाला वाइब्स है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर। बहुत प्लानिंग था आप दोनों का, ओके। कनेक्शन में प्यार की कमी नहीं थी, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से शायद यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आपने डील किया है, एंडिंग दिखा है। एंड आप उम्मीद भी करते हो, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं उम्मीद करता है, पर्सन भी बहुत मिस करता है आपको। यहाँ पर लॉट्स ऑफ फाइटिंग्स, कंपटीशन था, चीटिंग भी इन्वॉल्व थे, ओके। यहाँ पर डेफिनेटली झूठ बोलना एंड हाइड करना, फीलिंग्स को, इमोशन को हाइड करना, एंड बहुत ही स्लो मूविंग वाली एनर्जी है, बहुत धीरे धीरे करके कनेक्शन, चाहे कनेक्शन 2 मंथ्स का हो, 2 डेज़ का हो, या तो फिर 2 इयर्स का हो, डजेंट मैटर, ओके। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्लोली एक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था ये कनेक्शन, एक अच्छा वाइब्स है, लवर्स भी है, दोनों इक्वली प्यार करते हो एक दूसरे को, नो डाउट्स। लेकिन बीच में यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से कनेक्शन का ब्रेकअप हो गया आप दोनों का। डेफिनेटली ये एंडिंग आप दोनों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत बार डील किया है, ओके। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। लेकिन थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो, दोनों ही कहीं ना कहीं फील कर पाते हुए कनेक्शन को। एक पर्सन है जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ओके, दूसरा पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि वो एक्सप्रेस करे, लेकिन शायद यहाँ पर कुछ डर है, थर्ड पार्टी दोनों की तरफ से हो सकता है, ओके। रॉन्ग टाइमिंग मुझे ऐसा लग रहा है, पायल नंबर 1, ओके। जब दोनों मिले थे, सोचा नहीं था कि प्यार व्यार ऐसा, लेकिन अजीब सा अट्रैक्शन था बिगिनिंग से, काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। लेकिन यहाँ पर शादी होते होते 4 ऑफ वंस भी शादी का कार्ड्स है, एंड 10 ऑफ पेनिकल्स भी है। मुझे यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव आए हैं, डिसरप्शन भी आए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से डिसरप्शन आ सकता है दोनों के बीच में। लव बिगिंस था, सॉलिट्यूड था यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकेंस का बहुत बड़ा चांसेस है, डेस्टिनी है यहाँ पर, दोनों को मिलना डेस्टिनी था, डेस्टिन था। ये आपका डेस्टिन पर्सन है जो जिनका आपकी लाइफ में आना इस मैंडेटरी था, एकदम प्लानिंग था यूनिवर्स का, ओके। डिवाइन पर्पस है कुछ ना कुछ दोनों के बीच में। फाइल नंबर 1, ये आपका डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, ओके, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना। ये डेफिनेटली आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो एंडिंग को। 10 ऑफ वंस आया है, एंड आप सक्सेस चाहते हो, वो पर्सन भी चाहते हैं, वो पर्सन भी ड्रीम देखता है शादी वादी का, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी इश्यूज। लेकिन मुझे लगता है ये कनेक्शन डेफिनेटली ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, ओके। आपको अगर कोई डाउट है तो फिर या ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है। अब हम लोग देखेंगे कि वो पर्सन क्या सोचता है करेंटली, क्या सोच, अभी इसी वक्त क्या सोच रहा है वो पर्सन आपको लेकर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो डेफिनेटली। तो फिर ये पर्सन का थॉट्स क्या है, इंटेंशन क्या है, या तो फिर क्या फील कर रहा है ये पर्सन, ओके। आई लाइक यू, आई है, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, want to डेट। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिल करना चाहते हैं, ओके। रियूनियन चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनको नहीं पता कि इस कनेक्शन का क्या नाम दे, ओके। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उनकी लाइफ में, तो फिर या डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की कनेक्शन में थर्ड पार्टी इज़ नॉट दैट ट्रबल और प्रॉब्लम, ओके। आपको अगर ट्विन फ्लेम जाने में हो, थर्ड पार्टी अगर कोई है, कोई पर्सन, तो फिर आपका डिवाइन मस्कुलिन हो या तो फिर डिवाइन फेमिनिन, उनका पार्टनर डेफिनेटली उनकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए आया है। सो प्यार है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर द चेजर आए हैं, चेजर इज को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबांडनमेंट इश्यूज। यहाँ पर डेफिनेटली कोई एक तो है चेजर, कोई एक तो है रनर। सो नो डाउट आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लव कॉल बहुत ही जल्द ये पर्सन ना कॉल कर सकता है आपको, या तो फिर मैसेज कर सकता है, आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अगर बहुत टाइम से कम्युनिकेट नहीं किया है तो फिर ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे। एंड टेक अ चांस आया है, बॉटम ऑफ द डेक, हैंड ऑफ कार्ड्स, बीइंग स्ट्रेटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड्स, गैम्बलिंग काइंड ऑफ थिंग्स। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हैं उनके लिए, आपको भी लगता है सीरियस, आप लोग सीरियसली कोई स्टेप ले, दोनों में से कोई भी नहीं लेना चाहते हो, ऐसा कुछ है। अगर आप पहले चेजर थे, अब आप मूव ऑन करना चाहते हो लाइफ में, सोच रहे हो कि नहीं बहुत लेट कर दिया है, वेट कर दिया है, ऐसा कुछ चल रहा है आपके मन में, तो ये पर्सन ना कहीं आपको चेस कर रहा है दिस टाइम, ओके। दिस पर्सन
person could be stalking you in social media and watching you from afar. मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आप बहुत स्ट्रेंथ हो उनके लिए। एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम का वाइब्स है, नो डाउट्स चेजर आए हैं एंड ऑल। एनर्जी ही कुछ अजीब है एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन वाला है। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसमें नो डाउट। ओके, कोई डाउट मत रखना, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। एंड अभी हम लोग ना पाइल नंबर 1 5D वाला मैसेज लेंगे। आपका पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में सोच रहे हो, आपका ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली ये पर्सन से 5D वाला मैसेज हम लोग देखेंगे कि 5D में वो अगर कुछ बोल पाते आपको क्या बोलते हैं। ओके, सो देखता हूँ क्या है। आई रिग्रेट हाउ आई ट्रीटेड यू, जैसा मैंने बोला है यहाँ पर थोड़ा सा चीटिंग का वाइब्स है, लाई एंड ऑल। तो फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस माइंड रिग्रेट करता है कि आपके साथ उन्होंने शायद अच्छा ट्रीट नहीं किया है पास्ट में। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, डेफिनेटली ये पर्सन ना चाहते हैं कमिटमेंट एंड ऑल, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है ना करेंटली थर्ड पार्टी इज़ इम्पॉर्टेंट उनके लिए। वो कुछ नहीं कर सकते, टाइम चाहिए। आई फील लोनली एंड लॉस्ट विदाउट यू, डेफिनेटली उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है, क्योंकि आपके साथ उनका जो बॉन्ड है वो शायद वो किसी और के साथ कभी फील नहीं किया है ये पर्सन ने। आई लाई, डेफिनेटली मैंने जैसा बोला यहाँ पर चीटिंग का वाइब्स है, झूठ का वाइब्स है काइंड ऑफ। आई मिस यू अ लॉट। ओके, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ओके, एंड मुझे लगता है ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे, नो डाउट्स। आर यू थिंकिंग अबाउट मी राइट नाउ, उनको ऐसा फील होता है क्या आप भी उनको याद करते हो जैसे वो आपको याद करते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स। जैसा मैंने बोला है ट्विन फ्लेम जर्नी में झूठ बोलना एंड ऑल रिग्रेट होता है। उन डिवाइन मस्कुलिन का ऐसा फील होता है कि मैंने सही किया है, एक्सप्रेस नहीं किया है। डेफिनेटली डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से आपको कंफ्यूज हो आप, डेफिनेटली इसीलिए आप ये रीडिंग पे आए हो कि क्या है कनेक्शन, क्यों इतना फील करते हो, क्यों अभी तक नहीं भूला पाए, काइंड ऑफ थिंग्स। तो फिर डेफिनेटली ये पर्सन ना एक्सप्रेस नहीं किया है क्योंकि उनको यही सही लगता है। ओके, अगर आप चेज़र थे तो फिर ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको चेज़ कर रहा है अभी। मुझे नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा उनको चेज़ कर रहे हो अभी। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट एंड चेज़ नहीं करना है आपको। तो फिर आप, मुझे लगता है कि आगे बढ़ रहे हो लाइफ में एंड आपको बस कन्फर्मेशन चाहिए, लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता भी है ये पर्सन कौन है आपका। ओके, सो देखता हूँ कि आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या है टाइम्स ऑरेकल से। कौन सा डेट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप दोनों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गिव मी द गाइडेंस। ओके, यस आया है। ओके, आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो उसका जवाब है यस। पॉइंट नंबर 1, 6 to 12 months could be very significant आप दोनों के लिए ही। ओके, 12th could be very significant। ओके, आप दोनों में से किसी का भी बर्थ डेट हो सकता है, स्पेशल कोई डेट हो सकता है ये। 48 hours from now मुझे लगता है यूनिवर्स एंजल से आपको कोई मैसेज मिल सकता है कंफर्मेशन के लिए। 6 month from now अगेन आया है, तो 6 month could be very important इसी साल। मुझे ऐसा फील 11 months from now भी आए हैं। ओके, 29th could be very significant। फर्स्ट, किसी भी मंथ का फर्स्ट could be very significant। डिवाइन टाइम इज़ नियर भी आया है। ओके, डेफिनेटली दिसंबर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मुझे जो फील हो रहा है ना पाइल नंबर 1 पीपल, डेफिनेटली आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। ओके, ये कामिक भी मुझे नहीं लग रहा है, सोलमेट वाइब्स भी नहीं है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम राना चेजर वाला फील है यहाँ पर। सो पाइल नंबर 1, अगर आपके साथ ये सिनेरियो मैच होता है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं जाता है तो फिर पाइल नंबर 2 को भी आप देख सकते हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करता है एनर्जी जैसा मैंने बोला, तो फिर ज़रूर कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स लिखना मत भूलना, ताकि ये सब कुछ आपके साथ मैनिफेस्ट हो जाए बहुत ही जल्द। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू पाइल नंबर 1। मिलते हैं अगले रीडिंग पे।
हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर है या तो फिर आपका पर्सन का, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। हम लोग देखेंगे कि आपका कनेक्शन क्या है उस पर्सन के साथ, पर्सन ऑन योर माइंड। क्या वो आपका ट्विन फ्लेम है, क्या वो आपका सोलमेट है, या तो फिर कर्मिक है, क्या है वही हम लोग चेक इन करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले पाइल नंबर 2, मैं बोलना चाहती हूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग, दिस मे और दिस मे नॉट रेजोनेट विद यू ऑल, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ओके। पाइल नंबर 2, लेट्स बिगिन आवर रीडिंग। कौन है ये पर्सन? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, गिव मी द करेक्ट आंसर। क्या वो पर्सन उनका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या तो फिर कर्मिक है, क्या है? पाइल नंबर 2, क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ योर पर्सन सो दैट मैं उनका एनर्जी पिकअप कर पाऊँ आपके लिए एंड ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, ओके। कौन है ये पर्सन? अथॉरिटी आया है, एम्परर वाइज, दिस पर्सन कुड बी एरीज, ओके। एरीज हो सकता है ये पर्सन। साइन नॉट मैंडेटरी, ओके, साइन कोई भी हो सकता है। विक्ट्री एंड सक्सेस आए हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेशन। डेविल का वाइब है, टेम्पटेशन आया है, ओके। ये कनेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर डेविल का वाइब्स है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर बहुत सारा मेडिटेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस भी है, विक्ट्री भी है। दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट, ओके। अभी तक तो मुझे सोलमेट लग रहा है, डेविल है यहाँ पर, ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ओके। पेशेंस एंड प्लानिंग का वाइब्स है यहाँ पर, पेशेंस एंड प्लानिंग का ज़रूरत है। लाइट, ये पर्सन आपके लिए लाइट स्प्रेड कर सकता है, या तो फिर आप उनके लिए लाइट हो, या तो फिर ये पर्सन आपके लिए एक लाइट है आपकी लाइफ में जब आए थे, ओके। थर्ड आई चक्रा कुड बी एंड इंट्यूशन पावर कुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद, ओके। स्पिरिचुअल अवेकेंस भी हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम का भी वाइब्स है कहीं ना कहीं, ओके। मैं और भी कार्ड्स लेना चाहती हूँ पाइल नंबर 2 ताकि मुझे फुल कॉन्फर्मेशन मिले। यहाँ पर मुझे 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी लग रहा है पाइल नंबर 2। लेट्स चेक क्या है। डेविल का कार्ड एंड अथॉरिटी, देखता हूँ क्या है, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, मून, ओके, सीक्रेट, स्ट्रेंथ आए हैं, ओके। पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे जो फील हो रहा है ना एनर्जी से, बॉटम ऑफ द डे का है हेरोफेंट। डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, ओके। दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नो डाउट। देयर इज़ अ सीक्रेट, एक दूसरे को पसंद करते हो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर एक एनर्जेटिक पूल फील कर पाते हो, ओके। कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, ये सोल काइंड ऑफ सोल अटैचमेंट है, काइंड ऑफ बॉन्डिंग है, एंड आपका पर्सन को ऐसा फील होता है कि नहीं वो आपके ऊपर फिजिकली अट्रैक्टेड है। डजंट मैटर आप उनसे मिले हो कि नहीं, बस ऑनलाइन पे मिले हो, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने बोला है, फॉल्स मास्क काइंड ऑफ एनर्जी है। कोई तो एक पर्सन है जो, या तो फिर दोनों ही हो सकता है, एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करते हो, रियल आइडेंटिटी, रियल फीलिंग्स काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ पर डेफिनेटली एम्परर आए हैं, अथॉरिटी का कार्ड है एम्परर, एंड ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं फीलिंग्स, एंड आपको शायद इसीलिए डाउट है कौन सा कनेक्शन में हो। यहाँ पर एक थका हुआ सा वाइब्स है आपका, एंड ये पर्सन तो एम्परर है, and आपका है थका हुआ सा रेस्ट लेने वाला, कि बहुत टाइम दे दिया है, बहुत कोशिश कर लिया है, क्या है उस पर्सन के मन में, आपको जानना है कौन है ये, इसीलिए आप शायद ये रीडिंग तक पहुँचे हो। पाइल नंबर 2, यहाँ पर जैसा मैंने बोला, फॉल्स मास्क, हाइड करना, सीक्रेट्स, दोनों की तरफ से मुझे बैक एंड फोर्थ लग रहा है। वो पर्सन का भी बहुत सारा सीक्रेट्स है जो आपको नहीं पता है, ना आपका भी सीक्रेट है। ये फीलिंग्स वाइज भी हो सकता है, ऐसा मानो कि दोनों एक दूसरे को फीलिंग्स शेयर नहीं करते हो, ये भी हो सकता है, ओके। फीलिंग्स का मुझे यहाँ पर लग रहा है।
या तो फिर आप इतने ओपन अप नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये डिवाइनली गाइडेड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। एंड वेटिंग का है, बहुत वेट कर लिया है आपने। शायद ये पर्सन एक्शन लेना भी चाहते हैं एंड बहुत ही जल्द एक्शन भी लेंगे। दोनों एक दूसरे के लिए सन हो, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक शायद नहीं है यहाँ पर कनेक्शन में, इसीलिए शायद नो कांटेक्ट में हो। एंड ये पर्सन और आप दोनों ही चाहते हो कि कंप्लीशन लाना, जो कि पास में नहीं हो गया था, नहीं हुआ था एक्चुअली। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का एनर्जी है। डेफिनेटली पास्ट में शायद यहाँ पर कोई तो एक पर्सन है जिन्होंने लेट गो कर दिया था इस कनेक्शन को, एंड कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, समझ नहीं आ रहे थे इस पर्सन को बेसिकली। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो मुझे तो ये डेफिनेटली अभी मुझे जो फील हो रहा है, ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है। डेफिनेटली नो सोलमेट, नो कामिक, ये ट्विन फ्लेम है। डेविल फिर भी कामिक को इंडिकेट करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप दोनों का कामिक कनेक्शन है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत वेटिंग वाला थिंग है। दोनों ही एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, या तो फिर आप करते हो, वो पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि प्यार है एंड ऑल। Yeah, take a chance, risk being strategic, options not showing, hand gambling. Okay, definitely ये connection definitely जैसे मैंने बोला, फॉल्स मास्क पहना एंड और फीलिंग्स के बारे में सडक्शन आए हैं। डेफिनेटली टेम्पटेशन डेविल का है यहाँ पर भी। अट्रैक्शन, फ्लोटिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। थर्ड पार्टी हो सकता है पाइल नंबर 2, बहुत सारे लोगों के बीच लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड ये पर्सन को भी आपने शायद ऑनलाइन पे मिले थे, या तो फिर यहाँ पर पहले शुरुआत में कनेक्शन में एक फ्लर्टिंग था, एक अट्रैक्शन था, डेटिंग एंड हुकिंग अप एंड सोशल मीडिया लाइक डेटिंग एप्स एंड ऑल यूज़ करके बहुत सारे लोग, मुझे पाइल नंबर 2 के लिए लग रहा है कि उनसे मिले थे सोशल मीडिया पे। ओके, जस्ट एवे ही मिले थे, आपको नहीं पता था कि कौन है ये, क्या है ये, काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, फोटोग्राफ आया है, लुकिंग एट योर फोटोज, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, नो डाउट्स। ये पर्सन आपको मिस करता है। पाइल नंबर 2, बहुत सारे लोगों के लिए पर दिस पर्सन कुड बी स्टॉकिंग यू इन सोशल मीडिया। क्यूपिड एरो आया है, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन। डेफिनेटली अगर नो कांटेक्ट में हो आप दोनों एंड कनेक्शन में कोई आपको फ्यूचर समझ में नहीं आ रहे क्या है, क्या होंगे, तो मुझे लगता है बहुत ही जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। मुझे यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन भी लग रहा है पाइल नंबर 2, एंड डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस, ये यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम का वाइब्स है, नो डाउट्स। ओके, सो और भी कार्ड्स मैं देखना चाहती हूँ। हाँ, दिस कुड बी योर एक्स ऑल्सो। ओके, जिनके साथ आपका कनेक्शन ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन में हो। ट्विन फ्लेम ही है आपका कनेक्शन, ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि दोनों ही काइंड ऑफ, वैसे मैंने बोला है, देयर इज़ अ फॉल्स मास्क वेयरिंग बोथ ऑफ यू। ओके, सो ये हो सकता है कि दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, सो फिर बीच में जाके प्रॉब्लम्स आ गए थे। दोनों ही काइंड ऑफ अबांडेंट हो, एक दूसरे के लिए अबांडेंस हो, पैराडाइज है, हैप्पीनेस, दोनों ही काइंड ऑफ प्लेफुलनेस वाला एनर्जी है आप दोनों के बीच में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। डेफिनेटली इन्होंने शायद आपको कट कर दिया था, ऐसा भी हो सकता है। ओके, टेम्पटेशन है यहाँ पर, पेशेंस, प्लानिंग है, डेफिनेटली बहुत वेट किया है। लाइट्स आया था, थर्ड चक्रा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है यहाँ पर। योर कनेक्शन इज़ डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड, नो डाउट्स यहाँ पर। ओके, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है पाइल नंबर 2। कन्फ्लिक्ट भी आया था दोनों के बीच में, ट्रांसफॉर्मेशन भी है कनेक्शन में डेफिनेटली यहाँ पर। या डेफिनेटली आप दोनों में से आप जो भी देख रहे हो ना फेमिनाइन, मुझे लग रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्पिरिचुअल अवेकेंस हुआ है। डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, नो डाउट्स। तो अभी ना व्हाट विल आई डू, पाइल नंबर 2, 5D वाला मैसेज लेंगे उस पर्सन से। ओके, आपका जो भी पर्सन ऑन माइंड है, डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जिसके साथ आप डील किया है, तो फिर वो रिलेटेड हम लोग मैसेज देखेंगे, वो क्या बोलना चाहते हैं आपको, अगर बोल पाते उनका 5D वाला मैसेज। ओके, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप।
आई रिग्रेट हाउ आई ट्रीटेड यू। डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है, उन्होंने जैसे आपको ट्रीट किया है वॉज नॉट राइट। यू फील लाइक होम टू मी। डेफिनेटली ये पर्सन को लगता है आप उनके लिए होम हो। जो पीस आपके साथ मिलता था वो पर्सन कहीं किसी के साथ भी वो कनेक्शन वो उन्होंने नहीं फील किया है। भले वो आपको नहीं बोले हैं, एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन वो ऐसा फील करता है। ओके, आई मेस्ड अप, आई नो दैट। उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने मेस्ड अप कर दिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है एंड ऑल। वी विल बी टुगेदर अगेन। इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही एक अनयूजुअल टाइप ऑफ है। उनको अगर डिवाइन मस्कुलिन है, अगर अभी तक अवेकनिंग मुझे लगता है अवेकनिंग हो गया है, आप लोग बहुत एडवांस हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर वो चेजिंग वाला एनर्जी है पाइल नंबर 2। सो ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से मिलेंगे। आर यू थिंकिंग अबाउट मी राइट नाउ? वो आपके बारे में सोच रहा है अभी इसी वक्त, एंड आप भी क्या सोच रहे हो। एंड वो विक्ट्री एंड सक्सेस का मन ही मन में सोचता है। ओके, वो उनको ऐसा फील होता है कि डेफिनेटली विक्ट्री एंड सक्सेस आपको मिलेंगे, नो डाउट्स। यू कम विथ टू मच ड्रामा। डेफिनेटली कनेक्शन में ड्रामाज एंड ऑल तो हुआ है यहाँ पर। अगर ट्विन जर्नी में हो तो फिर ड्रामाज इज नॉर्मल। ओके, पाइल नंबर 2। सो मुझे नहीं लगता कि ड्रामा से आप बचे हो, दोनों ही बहुत सारा ड्रामाज देखा है। एंड आई थिंक अबाउट यू कॉन्स्टेंटली एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये पर्सन आपको सोचता रहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पाइल नंबर 2 डेफिनेटली टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर अबाउट यू। ये पर्सन ऐसे आपके साथ बिहेव किया है, ऐसा आपको समझाया है कि ये पर्सन को कुछ आता जाता नहीं है, आप रहे ना रहे काइंड ऑफ थिंग्स। जो कनेक्शन वो एक्चुअली फील करते थे वो एक्सप्रेस नहीं किया। जैसा मैंने बोला है, एक फॉल्स मास्क पहने वाला काइंड ऑफ थिंग्स है। दोनों ही काइंड ऑफ एक्सप्रेस नहीं किया है काइंड ऑफ थिंग्स। डेफिनेटली ये ट्विन जर्नी है जहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस मिलना भी पॉसिबल है, यहाँ पर रियूनियन का चांसेस है। ओके, पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 अभी हम लोग क्या देखेंगे, आपका पर्सन एंड आप। ओके, क्या एंजल यूनिवर्स कौन सा डेट हमें सजेस्ट करते हैं, टाइम ऑरेकल से देखेंगे। ओके, ये डेट कोई भी डेट हो सकता है, या आपका बर्थडे हो सकता है, या तो फिर आपका पर्सन जो भी है उनका बर्थ डेट हो सकता है, या तो फिर कोई एक स्पेशल टाइम जो आप दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। ओके, okay, 6 to 12 months could be very significant. Pile number 2. 7th could be very significant. 50-50 चांसेस आए हैं। ये आप दोनों को ही लगता है, उनको भी लगता है 50-50 चांस, आपको भी शायद ऐसा फील होता है। 14th could be very significant for you. मोर देन अ ईयर आए हैं, या तो फिर मोर देन अ ईयर आप सेपरेशन में हो शायद। ओके, संडे could be very significant for you and for also for this person. Okay, 17th could be very significant. समर, जून जुलाई अगस्त could be very significant आप दोनों के लिए ही। ओके, विंटर also very significant, दिसंबर जनवरी फेब। ओके, so pile number 2, autumn also significant, September, October, November. Okay, सो पाइल नंबर 2 आपका पर्सन ऑन माइंड, आपके साथ उनका कनेक्शन है ट्विन फ्लेम वाला। ओके, सो पाइल नंबर 1 में भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन आया है। अगर ये सिनेरियो आपके साथ जाता है तो पाइल नंबर 2 डेफिनेटली थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स लिखना मत भूलना, एंड ताकि ये सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे। अगर ये आप एनर्जी आपके साथ नहीं जाता तो फिर आप पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हो। ओके, वो पाइल नंबर 1 में भी ट्विन फ्लेम का एनर्जीज आया है, तो फिर वो आपके साथ मैच हो सकता है। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। अभी तक देखने के लिए बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।